नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके, उनके कमेंट्स, आपके कमेंट्स हमको मिल सके। बड़ी पुरानी कहावत है, सुख के सब साथी दुख में न कोय। लेकिन राहुल गांधी तो राजनीति में है, कांग्रेस पार्टी भी राजनीति में है, सोनिया गांधी तो 20 वर्षों से अधिक तक कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही, अभी भी पार्टी की प्रमुख नेता हैं, संसदीय दल की नेता हैं, गाइड हैं, संरक्षक हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे 82 साल के हैं। लेकिन क्या उनके लिए दूसरी कहावत चलती है, सत्ता के हम साथी दुख में न हम कोई। आप भी देखिए कि कितना भयानक मतलब एक तरह से एक ट्रेंड दिखाया गया है। जिस समय देश के एक वरिष्ठ नेता और वरिष्ठतम नेता शरद पवार, यदि उस ढंग से यदि आप कहें, ठीक है वो सत्ता में नहीं है, वो उनको लेकर के कितने ही विवाद रहे हों, कांग्रेस से रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हों, लेकिन 87 के हैं वो, और उनका जो अनुभव है शायद इस समय देश के किसी भी राजनेता का, इंक्लूडिंग सत्ता में जो है प्रधानमंत्री भी ये मानेंगे कि हाँ उनका वो कई बार सम्मान भी किया है उन्होंने, खुद जाकर के जब वो विरोधी पक्ष में रहते हुए भी उन्होंने शरद पवार की तारीफ की है। आज शरद पवार एक बड़े ही पारिवारिक आघात, उनमें भी परिवार में भी भिन्नता रही, सब कुछ हो, अजीत पवार की असामयिक और विमान दुर्घटना में दुखद मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार के समय कितने ही दलों के लोग पहुंचे, संवेदना के लिए पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह स्वयं वहां उपस्थित हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त की, बात की, उनके मंत्रिमंडल के और सहयोगी नितिन गडकरी भी गए, पार्टी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो भी वहां पहुंचे, नितिन नवीन। अब और मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि देश भर से जिस तरह से लोगों में और खास करके महाराष्ट्र की राजनीति में पद उनका उप मुख्यमंत्री था अजीत पवार का, लेकिन शरद पवार ने उनको तैयार किया, नीचे के स्तर से लेकर के नगर निगम आप कहिए कि वहां से लेकर के, और 91 में उनको संसद में, लोकसभा के सदस्य बना करके, जब खुद शरद पवार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राजीव गांधी के समय से लगभग उनको लगा था कि उसके बाद वो हो सकते हैं 91 में, तब से उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की तरफ मुंह मोड़ा और अजीत पवार को ही महाराष्ट्र की कमान निर्णयों के लिए काफी हद तक अपने सेनापति के तौर पर इस्तेमाल किया। आज उनके निधन के समय चर्चा मीडिया में भी रही और मुझे भी देख करके बहुत दुख हुआ, क्योंकि शरद पवार से रिश्ते कांग्रेस के बनते बिगड़ते रहे हैं, है ना, लव हेट रिलेशन जिसको मैं कह सकता हूं, उसको भी मैं मानने को तैयार हूं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि दुख के सुख के नहीं, कई ऐसे क्षण आए हैं, इंदिरा गांधी से लेके सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं, ये भी मैं मानता हूं। राजनीतिक रिश्ते कह रहा हूं मैं भी। अभी कुछ समय पहले जन्मदिन कोई समारोह था तो उसमें थे राहुल भी। तो आप ये बताइए कि जिस समय अजीत पवार की मृत्यु हुई है, क्या उनमें से कोई भी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का जाना मुझे नहीं लगता कि वो संभव है, चूंकि उनका स्वास्थ्य और उनकी उम्र जिस हिसाब से है, जिस तरह से, और निश्चित रूप से पार्टी की तरफ से किसी को, मल्लिकार्जुन खड़गे बुजुर्ग हैं, वो जाते तो क्या रहे, उनका बहुत बड़ी समस्या हो जाती कि वो देख नहीं पाते, कितने ही उसमें जाते हैं। उनका अनुभव शरद पवार के साथ, माने वो बाहर लाइन लगा के खड़े होते थे, वो दिन हमने देखे हैं। वो कर्नाटक के जब मंत्री से सिर्फ, तब शरद पवार शीर्ष के नेता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि खड़गे साहब इतने शीर्ष है कि उनको कैसे अजीत पवार की उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए उस अवसर पहुंचे। देखिए, बात छोटी सी आप कह सकते हैं, लेकिन व्यवहारिकता, संस्कार, जो भारतीय परंपरा है, भारत में तो विदेशी, पाकिस्तान के यहां भी कुछ होता है, बांग्लादेश में कुछ होता है, अमेरिका में कुछ होता है, चीन में भी कुछ होता है, तो संवेदना, और जहां एक बड़ी शीर्ष स्तर पर आवश्यकता होती है कि भारत का मंत्री वहां जाके शोक संवेदना करे, बड़े कोई विदेश मंत्री जाएं या कहां दूसरे देश के राष्ट्रपति भी भारत आए हैं, प्रधानमंत्री आए हैं कई शोक संवेदना देने के लिए। भारत में ऐसे अवसर आए हैं जब हमने दो प्रधानमंत्रियों को खोया है। ये ठीक है, अजीत पवार का कद प्रधानमंत्री का नहीं था, कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक बड़ी पहचान दूसरे ढंग से थी कि हाँ वो शरद पवार के एक बड़े उत्तराधिकारी के रूप में, बाद में एनसीपी अब उनके हाथ में है, जिसके साथ राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, अभी मैं राहुल का इसीलिए बार बार नाम ले रहा हूं कि सोनिया गांधी भी निर्णय करती हैं, और मैंने इसीलिए कहा कि
इंदिरा जी के साथ मुख्यमंत्री बनने की होड़ में उन्होंने तो बहुत पहले 78 में ही कांग्रेस से अलग हो गए थे एक बार शरद पवार, और मैं तब से उनको देख रहा हूं। उनकी जो आकांक्षाएं थी वो, मैं तो यशवंतराव चौहान से भी मिला हूं, और इसलिए यशवंतराव चौहान के शिष्य थे वो। ये ठीक है, मेरी बहुत कम उम्र में रिपोर्टर था उस समय में, लेकिन फिर भी इसी जहां पर आज प्रधानमंत्री निवास है वहां यशवंतराव चौहान रहते थे। कोई उसको उसमें चेक कर लेगा, नंबर 5 या कुछ था उस जमाने में, जो कहलाता था रेसकोर्स रोड। अब तो दूसरा सब कुछ प्रधानमंत्री निवास बन चुका है। इसी स्थिति में भाई शरद पवार ने वसंत दादा पाटिल के साथ हुआ, उनके साथ बदले फिर। लेकिन जब ऐसे आए राजीव गांधी का तो छोड़ा, लेकिन राजीव गांधी जब सत्ता में आए उनको लगा कि नहीं शरद पवार की आवश्यकता, और शरद पवार उनको साथ आ गए। तो वो राजीव गांधी के साथ भी अच्छे संबंध रहे, तब भी सोनिया को अंदाज तो हो ही गया था सोनिया गांधी को। लेकिन उसके बाद चलिए 91 नरसिंह राव के साथ आए, सरकार में रहे, मनमोहन सिंह सरकार उसमें भी शामिल रहे। अभी महाराष्ट्र में भी सत्ता में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, चाहे वो विभाजित हो के अजित पवार के साथ हो। बीजेपी के साथ तो अजित पवार अभी 2 साल पहले गए ना, उसके पहले तो अजित पवार के साथ ही समझौते पर बातचीत होती थी। चाहे उनके और मुख्यमंत्री रहे हों, दूसरे नेता रहे हों, कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान रहे हो, और मैं मानता हूं कि प्रदेश में मतभिन्नताएं रही हैं, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने ऐसा, जिसे कह सकते हैं कि रुख अपनाया कि अजित पवार की जिस समय, जैसे कह सकते हैं कि इतनी बड़ी एक घटना होने के बाद उनके परिवार को दुख सहानुभूति पहुंचाने के लिए वो बाराबती नहीं जा सके। कितनी दुखद बात है ये भारतीय राहुल गांधी कौन सा ट्रेंड, माने वेस्टर्न ट्रेंड में भी एक औपचारिकता होती है यदि आप बहुत ही पश्चिम के सभ्यता को मानते हैं तो। और एक तरफ आप जन्मधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, एक तरफ कहीं और उनके साथ होते हैं, कभी कुछ होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि चूंकि इस समय राहुल गांधी की कमान में है, इसीलिए सवाल मेरा यही है कि क्या ऐसा रहस्य है, मुझे नहीं मालूम, कुछ स्पष्ट भी नहीं किया। वो नहीं जा रहे थे, वो अपने किसी जो बिल्कुल उनके राइट हैंड महासचिव हैं उनको भेज देते और कहते कि मैं आया हूं, ये संदेश लेकर के लिख करके पहुंचाया है। ठीक है, एक श्रद्धांजलि का एक संदेश देना ट्विटर सोशल मीडिया पर, वो एक कोई उस तरह से नहीं होता। परिवार के दुख में कौन साथ में उस समय खड़ा है, देखिए। और इतने बड़े पदों पर देखिए, एक होता है कहीं रिश्तेदारों में आदमी नहीं पहुंचता है, उसमें भी मैं समझ सकता हूं कि और सब रिश्तेदार वहां पर हैं ही, हम नहीं भी पहुंचेंगे तो कोई अन्यथा नहीं लेगा। लेकिन जब शायद पूरा महाराष्ट्र की जनता विभिन्न क्षेत्रों से वहां आई हुई है, और हाल के चुनाव में भी अजित पवार वहां सारे इस विरोध के बावजूद जीत करके आए, वापस उनके शरद पवार के साथ मिलने के लिए पिछले कुछ 2 हफ्ते पहले बातचीत भी चल रही थी कि एनसीपी एक हो जाएगी। और कांग्रेस के साथ भी कोई दुश्मनी ऐसी नहीं हुई है जैसे कि भैया बिल्कुल अब तो तलवारें खिंची हुई है। मैं तो ये मानता हूं कि आज भी कांग्रेस के किसी बड़े नेता को कोई कष्ट महसूस होगा, यदि बीमार हो गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह सबसे पहले उनको मदद पहुंचाएंगे। मोतीलाल वोरा बीमार हुए हों या सोनिया गांधी हुई हो या कोई भी परिवार में किसी को कष्ट हुआ हो, तो सबसे पहले संवेदना यदि किसी ने भेजी है और पहुंचाई है, या कोई मदद की आवश्यकता है तो बताइए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परंपरा है, संस्कृति है, और ये पहले की भी थी। मैं तो ये भी कहता हूं, देखिए, जिन लोगों को जेल में इंदिरा जी ने भेजा, उन लोगों ने भी इंदिरा जी के साथ या राजीव गांधी के साथ या इवन राहुल तो बाद में आए, लेकिन जो लोग उस समय जीवित थे उन सब लोगों ने उसके बाद भी वो संस्कार, वो विचार जो भारतीय संस्कृति में अपेक्षित होते हैं, वो उनके साथ वैसा व्यवहार निभाया। कभी जन्मदिन हो, चाहे हो चरण सिंह इतना विद्रोह करके सब कुछ, वो तो जेल भेजने को तैयार थे, उसके बाद भी इंदिरा गांधी ने उनके जन्मदिन पर बाकायदा रैली के समय में फूल पहुंचाया। वो खुद भागे। ये ठीक है, उसकी राजनीति हो सकती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि सत्ता के लिए यदि वो गठजोड़ था, लेकिन उसके बाद भी कोई एक जो सामाजिक व्यवहारिकता जो जनता देखती है, ये सवाल मैं जनता की तरफ से कर रहा हूं, ये जनता के मन में सवाल है। आप कह सकते हैं नहीं गए तो क्या हुआ, हमारे संबंध है, बने रहेंगे, ठीक है। कल यदि सुप्रिया सुले के साथ बात करनी है तो हमें बहुत ठीक है, हम करेंगे ही। अजित पवार का यदि परिवार की सुनेत्रा यदि वो राज्यसभा की सांसद हैं तो ठीक है, उनके साथ यहां आएंगी तो उनको संवेदना दे देंगे या बाद में चले जाएंगे। लेकिन जो जनता देखती है ना, आपको अभी रिपब्लिक डे में, गणतंत्र दिवस में
तीसरी पंक्ति में यदि जगह दी गई है तो अरे मुझे लोग देखते थे कैमरा हमारी तरफ से नहीं आया, कांग्रेस राहुल गांधी को पहली पंक्ति क्यों नहीं दिया, बड़ा प्रतिपक्ष का अपमान है। जब लाल कृष्ण आडवाणी पांचवी पंक्ति में बिठा देती थी कांग्रेस की सरकार, जो देश के उप प्रधानमंत्री रहे, जो देश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, तब तो कांग्रेस ने या बीजेपी ने नहीं कहा कि उनको किस पंक्ति में बैठे, क्योंकि वो एक जनता के जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं और उनको कोई ऐसा लगा ठीक है आपने जो एक प्रोटोकॉल है यदि उसमें उनको नहीं आगे बिठाया गया, ठीक है, थोड़ी शिकायत समझ में आ सकती है कि उस प्रोटोकॉल में भी जो लोग तय करते हैं वो पहली पंक्ति बिठा ले। राहुल गांधी रिक्वेस्ट करते हैं होम मिनिस्ट्री से, रक्षा मंत्री से, महाराज मुझे अगली पंक्ति में बिठा दीजिए, हो सकता है बिठा देते, या उनकी पार्टी का ही कोई जाके मल्लिकार्जुन खड़गे चिट्ठी लिख करके देते साहब मेरे उनको बिठाइए आप। कभी रूठ जाएंगे, कभी संसद से चले जाएंगे, कभी किस तरह से प्रतिकार करेंगे। और उनके सहयोगी दल ममता बनर्जी तो और भी, या उनके कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया हाँ जांच की जरूरत है, क्या षड्यंत्र आपको पता है कांग्रेस वालों ने किया है क्या षड्यंत्र। आरोप तो कई ऐसे लगते रहे जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, माधवराव सिंधिया या राजेश पायलट, उनकी हत्या के बाद या संजय गांधी की हत्या के बाद भी कई ऐसे प्रश्न उठने लगे थे कि कहीं इसमें किसका है हाथ, कहीं पार्टी के ही किसी का तो नहीं है, जो प्रमुख जो उम्मीदवार रहे हो उनका तो नहीं कोई उनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई। तो षड्यंत्र, लेकिन तब तो कभी किसी ने नहीं कहा। माधवराव सिंधिया से जो रिश्ते थे उसके बाद भी ज्योतिरादित्य भी बाद में तो कांग्रेस के साथ रहे, अब वो अलग हो गए क्योंकि जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ। आप अजीत पवार के साथ इसकी इतनी दर्दनाक मृत्यु के बाद उनके परिवार और खास करके शरद पवार जो सबसे बुजुर्ग नेता हैं, उनको सहानुभूति कहने के लिए क्या नहीं जा सकते थे भाई? सवाल यही है। बारामती एक गढ़ बना हुआ था महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार का, और जितना विकास के कार्य का मॉडल यदि कोई कह सकता है, देखिए मैं भी कई आलोचना में करता रहा हूं उनके बारे, उन पर जो विवाद आते थे भ्रष्टाचार के, मैं कहता था सबूत लाइए, सब छाप दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात उसकी चर्चा की जा सकती है, जांच होगी, जांच की एजेंसियां हैं, अदालत है, अदालत में गुस्सा देती तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको थोड़ी बिठा सकते थे सत्ता। लेकिन जांच में भी नहीं पर्याप्त प्रमाण है और न्यायालय से कोई सजा नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में अजीत पवार को तो कोई बेदाग उनको माना जाता है, इसलिए उनको बहुत काबिल मंत्री में से माने जाते थे, और वो ऐसे मंत्री माने जाते थे जो कहते थे हाँ ये करूंगा या नहीं करूंगा। हो सकता है कई चीजों में उन्होंने राहुल गांधी से या कांग्रेस पार्टी से असहमति अपनी व्यक्तियों का ये नहीं करेंगे। ये स्पष्टवादिता अच्छी है या धोखा देना अच्छा है? आप कहें कुछ और उसके बाद करें कुछ। दुख में साथ न देना ये क्या शोभा देता है इस संस्कार वाले, इस भारतीय जो संस्कृति का देश है उसमें क्या उनको शोभा देता है? मेरे हिसाब से कतई नहीं। और इसलिए, और मेरे हिसाब से नहीं, जनता, महाराष्ट्र की जनता ये महसूस करेगी। उद्धव ठाकरे ने थोड़ी औपचारिकता दिखाई, अलग बात है संजय राउत कुछ उल्टी सीधी बातें कहते रहे हैं, और वो चले ही क्यों गए दौरे में, जिला पंचायत के लिए क्यों गए? अरे भाई वो तो गांव पंचायत के लिए भी जाने की क्या जरूरत नहीं है। उप मुख्यमंत्री होते हुए भी यदि गांव के लोगों की मदद करना है, उनकी अपेक्षाएं सुनना है, चुनाव से पहले उस पर बात करना है, चाहे स्थानीय चुनाव हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं जाना चाहिए? प्रधानमंत्री भी स्तर पर हो तब वो भी जाते हैं अपने इलाकों में जाकर के, वाराणसी में लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। वो क्यों गए भाई, आप मुख्यमंत्री हैं, क्यों चले गए सुबह? ये तो संजय राउत तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण अशोभनीय व्यवहार करते हैं जो बिल्कुल कलंकित, जिनके ऊपर इतने आरोप है वो तो अच्छा है बचे हुए हैं। ममता बनर्जी जो इतनी बड़ी नेता रही हैं कांग्रेस में, उनके मन में इस तरह की बातें उठाना, समाज में एक विषाक्तता पैदा करना और दुर्भावना पैदा करना, षड्यंत्र बात भाई, या तो सबूत हो और सबूत को दे दीजिए अदालत में जाकर के, जिसको फांसी लटका दीजिए जिसने कोई षड्यंत्र किया हो। विमान में दुर्घटना है उसकी जांच हो, जो कमियां होती है हमारे डीजीसीए की आप आलोचना करिए, उनको विमान चलाने वालों को, पायलटों को भी जो कार्रवाई हो सकती है की जाए, वो सब हम इसके पक्ष में हैं, जांच होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का व्यवहार सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, आज यही एक सबसे बड़ा सवाल जनता का भी होगा, हम सब लोगों का होगा। एडिटोसाई में विराम देते हैं। आप एडिटोसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।